मेरे श्रोतागण, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे सुनते हैं। तो प्रियो, आपको परमेश्वर बहुतायत से आशीषित करे और आपकी ज़िंदगी की हर एक कमी को दूर करे। आप निराशा में हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं, पर आपकी परेशानी का हल यीशु के पास है, जो आपकी परेशानियों को दूर कर सकता है। क्योंकि जितनों ने भी उस पर विश्वास किया है, उन्होंने परमेश्वर की ओर से आशीष पाई है और उनकी समस्याओं का हल हुआ है। तो प्रियो, हम उत्पत्ति की किताब उसके 12वें अध्याय को देख रहे हैं और लगातार हम इस पर वीडियो बना रहे हैं। तो प्रियो, मैं आपको इस वचन की पाठशाला में ले चलता हूं, जो हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। उत्पत्ति 12 और उसका 4 पद। यहाँ पर यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपनी भतीजे लूत को जो धन उन्होंने इकट्ठा किया और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश जाने को निकला और वे कनान देश में आ गए। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कनान देश की तरफ चल दिया। उसे नहीं मालूम कि परमेश्वर से क्या कहना चाहता है, और उसने आशीर्वाद को चुना है, परमेश्वर की वाणी को वचन के रूप में लिया है और परमेश्वर के वचन या वाणी के अनुसार अब्राहम चला है। ये 75 वर्ष का है। 75 वर्ष आप आज के समय में देखना, आज के समय में 75 वर्ष का व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ होता है। चलने फिरने के लिए उसके लिए बहुत कुछ उसे सोचना पड़ता है और वो अपने ही अंतिम पड़ाव में जिंदगी जी रहा होता है। तो प्रिय, अब्राहम ऐसा नहीं है। अब्राहम की ताकत है, परमेश्वर है। अब्राहम परमेश्वर के बुलाहट को पहचानते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार वहां से चल दिया है और साथ में उसने लूत, अपने भतीजे लूत को भी लिया है। तो प्रिय, बुलाहट अब्राहम की है और लूत साथ उसने ले लिया है, या लूत उसके साथ चल दिया, क्योंकि लूत का पिता नहीं है और अब्राहम का वो भतीजा है और अब्राहम उसका चाचा है और उसने उसको भी साथ लिया है। जबकि परमेश्वर ने कहा अपने देश, अपने घर की संपत्ति को और अपने कुटुंबियों को छोड़ दे। लेकिन यहाँ पर एक अब्राहम का कुटुंबी यानी उसका भतीजा उसके साथ चल दिया है। आने वाली वीडियो में हम इस बारे में देख पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी बुलाहट में कहीं आपके साथ कोई और तो नहीं जुड़ गया है, जिसके कारण से आपको बहुत सी बातें आज झेलनी पड़ रही हैं। आपकी बुलाहट थी, लेकिन साथ में आपने किसी और को बुला लिया है, और जब आपने साथ में किसी और को जोड़ते हुए अपनी मदद के लिए, अपने साथ रखने के लिए उसके साथ वाचा बांधी है, तो प्रियो, यही आपके लिए आगे जाकर नुकसान का कारण बन सकता है। आप परमेश्वर की बुलाहट को पहचानिए कि परमेश्वर किस तरीके से आपको बुला रहा है, कि आपको और आपके घराने को या आपके रिश्तेदारों को उसने बुलाया है या नहीं बुलाया है। ये आपको अपनी परमेश्वर की वाणी को क्लियर करना चाहिए। स्पष्ट रीति से परमेश्वर की वाणी को आपको सुनना है। तो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं यहोवा के इस वचन के अनुसार। यहोवा का कौन सा वचन था? यहोवा का वचन था कि अपने देश को, अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़ दे और उस देश में चला जा, मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी उसने कोई देश नहीं दिखाया, लेकिन वो चल दिया है इस वचन के अनुसार। और एक वायदा जब उसने परमेश्वर के वाणी से सुना है, या परमेश्वर की आवाज़ को जब उसने सुना है, मैं एक बड़ी जाति तुझसे बनाऊंगा, तेरे नाम को अति महान करूंगा और तू आशीष का मूल हो जाएगा। जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं साफ दूंगा। और आगे लिखा है प्रियो, सारे भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये बड़ी बात है अब्राहम के लिए कि आशीर्वाद जो उसे देगा आशीष पाएगा, उसे कोसेगा तो श्रापित हो जाएगा। और अब्राहम को आशीष का मूल बना दिया गया है। और वो भूमंडल के सारे कुल, जितने भी भूमंडल के कुल हैं, जितने भी पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, वो अब्राहम के द्वारा आशीष पाएंगे। ये बड़ी बात है प्रियो। अब्राहम में कितनी संतानें थी, क्या थी? अभी तक कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसके अंदर एक संतान को देखा, फिर एक संतान से लाखों करोड़ों संतान को बना दिया। आप शायद अपने अंदर
एक भी संतान को देखने की ताकत नहीं रखते हैं, अपने जीवन के द्वारा एक भी पुत्र पुत्री की देखने की ताकत नहीं रख रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर अनेकों असंख्या और बहुतायत से बेटा बेटियों की आशीषों को देख रहा है जो आज आप नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। क्या आप नहीं चाहते कि आप और आपके घराने आपके द्वारा आशीष पाएं? इसलिए आशीर्वाद रखे अपनी जिंदगी में, श्राप नहीं, कोसे ना, क्योंकि आज मसीही अब्राहम की तरह नहीं बल्कि अपने उन पुराने रीति रिवाज की तरह जिस प्रकार से वो चिढ़ते थे उसी प्रकार से आज बहुत से लोग एक चर्च छोड़ते दूसरे में चले जाते हैं, उस पास्टर को छोड़ते दूसरे में चले जाते हैं, उस पास्टर को वो कोसते हैं और दूसरे पास्टर को वो आशीषित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा प्रियो, क्योंकि आपने ऑलरेडी पुरानी रीति रिवाजों को और पुरानी आदत को अपने साथ लेकर जोड़ लिया है। लूत के समान आप अकेले नहीं, साथ में रिश्तेदारों को लेकर निकल रहे हैं, अपने ही जाति का पास्टर ढूंढ रहे हैं, अपने ही लोगों को आप देखते हुए वहां जा रहे हैं। इसलिए प्रियो, आप कहीं न कहीं लूत के समान या लूत की तरह आपके साथ ये रीति रिवाज जुड़ गए हैं, जिस प्रकार से अब्राहम के साथ लूत चल दिया है और अब्राहम लूत को लेकर चलने के लिए तैयार हो गया है। प्रियो, यहाँ पर एक गड़बड़ को हम देखते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर है। परमेश्वर इस बात के लिए इंतजार करेगा जब तक कि वो अपने आप को परमेश्वर के लिए अकेला ना कर ले, परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग ना कर ले इन लोगों से, तब तक वो आशीष का भागीदार नहीं बनेगा। पर वायदे पे वायदे और वाचा पे वाचा परमेश्वर से देता चला जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने वायदा किया है आपके साथ, पर याद रखिए आपको बहुत सी बातों से अलग होना है। अगर आपके पुराने रीति रिवाज, पुरानी भाषा, पुरानी आदतें, पुरानी सारी चीजें आपकी जिंदगी में आज भी मसीह यीशु में रहते हुए साथ चल रही हैं, तो यही आपके लिए नुकसान का कारण बनने वाली है। तो इनसे आजादी पाने के लिए आपको अपने जीवन को चेक करने की जरूरत है। अब्राहम समझ नहीं पाया है कि मुझे भतीजे को साथ लेना है या नहीं लेना, क्योंकि अब्राहम की बुलाहट थी, लूत की नहीं। यहां पर हम आगे देखते हैं 5 पद में, इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और 5 पद में, और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश जाने को निकला और वे कनान देश में आ गए। उसने धन दौलत को भी इकट्ठा किया था, प्राणियों को भी इकट्ठा किया था, जो उसके पास है सब कुछ उसने लिया और वो कनान देश में आ गए। परमेश्वर ने अभी भी कुछ नहीं कहा, परमेश्वर ने नहीं पूछा ये क्या किया, इसको क्यों लेकर आया, ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं थी, वे कुछ नहीं कहा। परमेश्वर फिर से उससे बात करता है और परमेश्वर 6 पद में जब आते हैं, उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है पहुंचा, और उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। अब्राहम कनानी नहीं था, अब्राहम और देश में रहने वाला अन्य जातियों में से एक व्यक्ति था जो मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति। इसके पिता और इसके देश के लोग मूर्ति पूजक थे, वो सब उनमें से परमेश्वर ने इसको अलग किया है। और लिखा है प्रियो कि 6 पद में बताते कि वहां जब वो गया, वहां पर उसने जब डेरा डाला और उस देश में कनानी लोग रहते, उनके बीच में ये रहने लगा है। कई बार आपको ऐसे ही देश में और ऐसे ही लोगों के बीच में रहना पड़ेगा प्रियो, पर आपको अपने परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को नहीं भूलना है। किसने आपको बुलाया है, आपकी बुलाहट क्या है, आपने किसके ऊपर भरोसा किया है, किसने आपको बुलाकर यहाँ पर खड़ा किया है, किसने आपको यहाँ पर रखा है, ये बात कभी भी आपको भूलना नहीं है। आदर करना है, आदर सम्मान देना है, जिसके कारण से आप आशीषित हों, आपकी जिंदगी में बदलाव आए, आप उन चीज़ों से हटें जो चीज़ें आपके साथ जोड़ी नहीं हैं परमेश्वर ने, और आपने खुद अपने साथ उन चीज़ों को जोड़ा है। ये आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं या समस्याएं को उत्पन्न कर सकती हैं, जिसके कारण से आप उनका सामना करेंगे। तो प्रियो, आपको सोचना है कि लूत को मुझे साथ लेकर चलना है या नहीं चलना है। प्रियो, बुलाहट आपकी है, शायद आपके रिश्तेदार की ना हो। तो रिश्तेदारों के साथ और रिश्तेदारों के बीच में आप जीवन बिता रहे होंगे, तो यहाँ पर आप परमेश्वर की उन आशीष को अपनी ज़िंदगी से लेट कर देंगे जो आपको देना चाहता है। तो प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अब्राहम की तरह बुलाए गए व्यक्ति हो सकते हैं।
अगर हैं तो सचमुच में आप अपनी ज़िंदगी से इन बातों को हटा दीजिए और आप अपने जीवन की शुरुआत नए तरीके से कीजिए, जिससे कि परमेश्वर आपकी मदद करे। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत से आशीष दे, 10 मिनट आपकी ज़िंदगी में आशीष लेकर आए, बदलाव का कारण बने। तो प्रभु आपकी ज़िंदगी में आशीष दे। प्रभु आज दिन भर आपको संभाले, यीशु के नाम में आपकी ज़िंदगी में बदलाव रहे और वो आशीषित करे, आपके हर एक बिगड़े कार्य को बनाए और आपकी चिंता को दूर करे। आप चिंता मुक्त होकर परमेश्वर की बातों पर मन लगाए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।